सभी देवों को मिलकर आदि शक्ति देवी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। प्रणाम देवगण, आप लोगों ने मेरी आराधना क्यों की? हे माँ, हम सभी देव मिलकर अपनी सारी शक्तियाँ आपको समर्पित कर रहे हैं। यह अबला नारी क्या मेरा विनाश करेगी? मैं अमर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तुम्हें अपनी शक्तियों पर इतना घमंड है? मैं तुम्हारा वध कर तुम्हारे रक्त से इस पृथ्वी पर अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगी। अच्छा, तू इस तरह नहीं मानेगा। रुक, मैं खुद तेरा संहार करने आ रही हूँ। ले, संभाल मेरा प्रहार। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति आप तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। आप समिति के द्वारा आप यह देखेंगे कि जिस प्रकार हमारे देश व समाज में नारियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण न सिर्फ हमारी संस्कृति को चोट पहुंच रही है, बल्कि हमारे राष्ट्र की नींव भी कमजोर होती जा रही है। आखिर क्यों नहीं महफूज है हमारे देश की महिलाएं? जी हाँ, अब प्रस्तुत है इसी विषय पर एक मनमोहक झांकी, जिसमें आप देखेंगे एक परिवार अपनी 2 पुत्रियां एवं एक पुत्र और अपनी पत्नी के साथ खुशनुमा जीवन व्यतीत कर रहा था कि अचानक उस परिवार के ऊपर दुखों का साया मंडराने लगा। अब आप देखेंगे उस परिवार के साथ क्या बीतती है। मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। कुछ लोग मेरी बेटी को उठा ले गए। उसकी रक्षा करो भगवान, उसकी रक्षा करो। नारायण नारायण, पृथ्वीलोक पे ये कैसा घोर अनर्थ हो रहा है। इंसान अपनी इंसानियत को भूल गया है। क्या उन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि वो जिन नारियों के प्रति अत्याचार व शोषण कर रहा है, वही नारी पूरे सृष्टि की जगत जननी है। मैं इस अनर्थ को नहीं देख सकता और मुझे अतिशीघ्र ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करना चाहिए। नारायण नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। कहिए देवर्षि, क्या समाचार है? हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से बहुत दुखद व जटिल समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। कैसी दुखद व जटिल समस्या देवर्षि? हे प्रभु, मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, हैवान हो गया है। नारियों के प्रति शोषण और अत्याचार किया जा रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वत्र अधर्म छा जाएगा। इंसान अपने स्वार्थ के लिए नारियों का शोषण कर रहा है। आज इंसान की इन्हीं हरकतों के कारण नारी, चाहे वो बाल्य अवस्था में हो या बालिका अवस्था में हो, घर से बाहर अकेले जाने से डरती है। इस हैवानियत जैसे नापाक हरकतों का समाधान निकाले प्रभु। यह समस्या तो अत्यंत जटिल है एवं दर्दनीय है।
इसका समाधान सिर्फ देव के देव महादेव ही निकाल सकते हैं। हमें अति शीघ्र कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हे महादेव, मैं पृथ्वी लोक से बहुत ही जटिल समस्या लेकर आया हूं। इसका समाधान सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं महादेव। ऐसी क्या विपत्ति आ गई जो आप मुझसे समाधान मांगने चले आए? हे महादेव, पृथ्वी लोक पर नारियों के साथ काफी अत्याचार शोषण किया जा रहा है। अगर इसे अति शीघ्र नहीं रोका गया तो नारियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्या ऐसी घिनौनी हरकत पृथ्वी लोक पर किया जा रहा है? मैं इस पूरी सृष्टि को विनाश कर दूंगा। शांत प्रभु, शांत। मैंने एक सृष्टि की रचना की जिसमें सबसे खूबसूरत चीज मनुष्य प्राणी को बनाया, जिसमें नारियों को सबसे ऊंचा स्थान दिया था। परंतु जब नारी के साथ ही अत्याचार व शोषण हो रहा हो तो इस सृष्टि का क्या मतलब है? मैं इस सृष्टि का विनाश कर दूंगा। नहीं महादेव, नहीं। कुछ अधर्मियों के कारण पूरे सृष्टि का ही विनाश करना क्या उचित होगा? इसमें तो निर्दोष प्राणी भी समाप्त हो जाएंगे। कृपया ऐसा अनर्थ ना करें प्रभु, ना करें। कुछ अधर्मी लोग यह भूल चुके हैं कि नारी जो जगत जननी है, कभी मां बनकर अपनी संतान की रक्षा करती है तो कभी पत्नी बनकर पति के साथ सुख दुख में समान रूप से साथ देती है, तो कभी बहन बनकर भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधा करती है। और नारियों के प्रति इतना अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। मैं इस सारे सृष्टि को विनाश कर दूंगा। शांत प्रभु, शांत। इसका समाधान हम सभी देवगण को मिलकर निकालना होगा। अरे, यह कैसी संकेत है? हे देवगण, ये कैसी संकेत है जो तीनों लोकों में इसकी आवाज सुनाई दे रही है? प्रणाम भगवान। पृथ्वी लोक पर धर्म का विनाश कर अधर्म की स्थापना की जा रही है, जिससे लोगों के मन में नारियों के प्रति असामान्य व्यवहार एवं अत्याचार किया जा रहा है। यह सारा कार्य एक दैत्य का है जिसका नाम है महिषासुर। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने तप से उसे भस्म कर दूंगा। नहीं अग्निदेव, नहीं। उस दैत्य का विनाश करना इतना आसान कार्य नहीं। जैसे जैसे पृथ्वी लोक पर पाप बढ़ेगा और नारियों का शोषण व अत्याचार होता रहेगा, वैसे वैसे उसकी शैतानी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। वैसे ब्रह्मदेव ने महिषासुर को यह वरदान दिए थे कि उसका विनाश और नाश सिर्फ नारी के हाथों ही होगा।
हे देवगण, हम सभी देवों को मिलकर आदि शक्ति देवी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम देवगण, आप लोगों ने मेरी आराधना क्यों की? हे माँ, हम सभी देव मिलकर अपनी सारी शक्तियाँ आपको समर्पित कर रहे हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें माँ। और महिषासुर का संहार कर इस सृष्टि को बचाने का अपार कृपा करें और अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करें। क्या अबला नारी, क्या मेरा विनाश करेगी? मैं अमर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं प्रतापी योद्धा हूँ। तुम मुझे मारकर पृथ्वी लोक के अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करोगी? कदापि नहीं। तुम्हें अपनी शक्तियों पर इतना घमंड है? मैं तुम्हारा वध कर तुम्हारे रक्त से इस पृथ्वी पर अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। बोले, ये मेरा प्रहार संभाल। तो ले, संभाल मेरा प्रहार। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं पूरे ब्रह्मांड का विजेता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अबला नारी, तू मुझे क्या मारेगी? तुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं विजेता हूँ। तू इस तरह नहीं मानेगा। रुक, मैं खुद तेरा संहार करने आ रही हूँ। ले, संभाल मेरा प्रहार।